अगर आप बिहार बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास 12th में हैं और हिंदी के पेपर देने जाएंगे, एग्जाम हॉल में बैठेंगे और जैसे ही क्वेश्चन पेपर पलटेंगे आपसे दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं दो अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट को आता होगा और कई सारे स्टूडेंट को नहीं आता होगा, लेकिन अच्छे तरीके से कैसे आप करोगे कि आपको फुल मार्क्स मिलेगा। देखो, कोई भी कहानी से, कोई भी कविता से 4 गो लाइन आपको दे देगा, है ना, 1 2 3 4, देखो क ख ग और घ, है ना, ये चारों में से कोई 2 गो को सप्रसंग व्याख्या करना है। कैसे आप करोगे? ट्रिक से। आप यहाँ पे देख लीजिए कितना आसानी तरीके से हम आपको करके बताएंगे, है ना। यहाँ पे सप्रसंग व्याख्या का फॉर्मेट है, कैसे आप ब्लू पेन से अच्छे से लिखोगे, सारा कुछ फॉर्मेट समझा देंगे। अगर आपको हिंदी तनको नहीं आता है ना, एकदम राइटिंग सब खराब है, फिर भी आपको फुल मार्क्स मिलेगा अगर इस फॉर्मेट को आप फॉलो कर लेते हो तो, है ना। इसके बाद मैं आपको एक टॉपिक पे बना करके दिखाऊंगा। देखो, एक क्वेश्चन ले लूंगा, है ना, वो क्वेश्चन पे अच्छे से इस फॉर्मेट पे बैठा करके बताऊंगा। उसके बाद आपके दिमाग में बिल्कुल 100% फिट हो जाएगा और सप्रसंग व्याख्या करने में आप मास्टर हो जाइएगा। दूसरे स्टूडेंट को हाथ पकड़ के सिखा दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको देखना है कि भैया क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, है ना। तो देखिए, कोई भी प्रोज सेक्शन से, है ना, मतलब गद्य खंड से 2 गो, कहानी से, एकांकी से, निबंध से, है ना, गद्य खंड में सब कुछ रहता है, काव्य खंड में तो केवल कविता रहता है ना। तो देखो, गद्य खंड से 2 गो चैप्टर से आपको दिया रहेगा, है ना, और काव्य खंड से भी 2 गो चैप्टर से आपको दिया रहेगा। ये है गद्य खंड, काव्य खंड, है ना। कोई भी चारों में से 2 गो बना देना है और एगो 4 नंबर का रहता है ना। तो 2 गो बनाइएगा ना, 2 गो सवाल बनाइएगा तो ये टोटल आपको 8 मार्क्स मिलेगा, है ना। तो देखो, 8 मार्क्स का सवाल है और अगर आप ये नहीं सीखते हो तो 8 मार्क्स आपके हाथ से चला जाएगा, है ना। और अगर आप इधर उधर से सीखते हो तो फिर 2 नंबर 1 नंबर मिलेगा, तो कोई फायदा तो है नहीं, है ना। तो अच्छे तरीके से कैसे सीखोगे सब कुछ हम आपको बताएंगे। पिछले साल इसी चैनल के गाइडेंस से हिंदी के पेपर में स्टूडेंट का 98 मार्क्स, 97 मार्क्स, इतना टॉपर का भी नहीं आता है लैंग्वेज पेपर में, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि अगर आप इस चैनल पे आ गए हैं ना, तो सब्सक्राइब वगैरह करके रखिए। पूरे एग्जाम तक, जब तक आप हॉल में ना बैठ जाओ तब तक हम सारा कुछ आपको सिखाएंगे और सब कुछ सिखा करके भेजेंगे, है ना। वहां पे जा करके गर्दा उड़ा देना है और सब कुछ बना करके आना है, ठीक है मेरे भाई। तो देखिए, ये तो हो गया क्वेश्चन, है ना। जैसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले करना क्या है भैया, तो देखो, सबसे पहले करना है कि पकड़ना है कि ये लाइन कौन सा चैप्टर से है ना। और कैसे पकड़ोगे ट्रिक से, वो भी हम आपको बताते हैं। एक बार में देखते ही आप पकड़ लोगे कि अच्छा भैया, इस चैप्टर से इस लाइन को उठाया गया है, इसका राइटर फलना है ना। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये लाइन में लिखा क्या गया है। उसके बाद हम फॉर्मेट पे आएंगे और बना करके सिखाएंगे, है ना। मैं आपको गारंटी देता हूं, चैलेंज करता हूं, इस वीडियो से जाने से पहले, है ना, अंत होने से पहले आप सप्रसंग व्याख्या सीख जाएंगे। इसका 100% गारंटी है, लिख करके देता हूं, ठीक है। फिलहाल आप यहाँ पे देखिए, लाइन को पढ़ते हैं, उसके बाद पकड़ते हैं कि कौन सा चैप्टर से लिया गया है। तो देखिए, प्रत्येक पत्नी अपने पति को बहुत कुछ उसी दृष्टि से देखती है जिस दृष्टि से लता अपने वृक्ष को देखती है ना। तो ये लाइन कौन सा चैप्टर से भैया, तो अर्धनारीश्वर है ना। उसी में पति पत्नी, है ना, नारी स्त्री का बात कुछ हुआ है ना, आपको पता होगा। अर्धनारीश्वर चैप्टर में जिनको लिखे कौन है भैया, तो राष्ट्र कवि जो हमारे बिहार के थे, है ना, नाम क्या था भैया, रामधारी सिंह दिनकर जी को लिखा है ना। तो ये लाइन कौन सा चैप्टर से है, अर्धनारीश्वर से है। उसके बाद गर्दा उड़ा देंगे। ऐसे ही कैसे है चंपारण की यह भूमि, मानो विस्मृत के हाथों अपनी बड़ी से बड़ी निधियों को सौंपने के लिए प्रस्तुत करती है ना। वो सदा नीरा चैप्टर से लिया गया है। जगदीश चंद्र माथुर चैप्टर को लिखे हुए हैं, है ना, आपको पता होगा। पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नरकंकाल, सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है ना। कौन सा चैप्टर से भैया, तो अधिनायक चैप्टर से है। रघुवीर सहाय इनको लिखे हुए हैं, है ना। उसके बाद जो अंतिम लाइन है हमारा, कौन है भैया, फिर भी रोता ही रहता है, नहीं मानता है मन मेरा, बड़ा जटिल नीरस लगता है। कौन सा चैप्टर भैया, तो कौन सा चैप्टर है, पुत्र वियोग। कौन लिखे हुए हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान। तो देखिए, सबसे पहली बात आपको पकड़ लेना है। उसके बाद रगड़ना कैसे है, आप देखिए ना, बिल्कुल आसान भाषा में है। आप अभी तक इससे डर रहे थे ना, इसके बाद आप इसका मजाक उड़ाएंगे कि इतना आसानी से कैसे बन सकता है ना। देखिए, सप्रसंग व्याख्या का ट्रिक फॉर्मेट है ना, बिल्कुल ट्रिकी फॉर्मेट है। आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, उसके बाद आप अच्छे से समझ जाइएगा।
देखिए सबसे पहले शुरुआत करना है प्रस्तुत पंक्ति, है ना, ऐसे ही शुरुआत करते हैं जब हम सप्रसंग व्याख्या कर रहे होते हैं, है ना। तो जो भी ऊपर लाइन उसको कैसे आप करोगे, नीचे हम आपको करके बताएंगे, एक लाइन को उठाएंगे और उसका अच्छे से सप्रसंग व्याख्या करेंगे, उसके बाद आप मास्टर बन जाइएगा। देखिए प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिंगत भाग 2, है ना, गद्य खंड या काव्य खंड, जहां जहां ब्लैक पेन से लिखा गया है वहां वहां आपको कुछ कुछ चेंज करने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। तो क्या बदलिए गया यहाँ पे, तो देखिए अगर आप गद्य खंड से बना रहे हैं तो केवल यहाँ पे गद्य खंड डालेंगे, ठीक है। और अगर आप काव्य खंड से बना रहे हैं तो गद्य खंड को साइड कर दीजिएगा और काव्य खंड केवल डालना है। इतना समझ गए, बहुत बेसिक सा बात है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखिए प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गद्य खंड या काव्य खंड जो भी है डाल दीजिएगा से लिए गए हैं। यह पंक्ति लेखक का नाम डालेंगे, मान लेते हैं पहला चैप्टर का नाम है बाल कृष्ण भट्ट, है ना, तो डालेंगे यह पंक्ति बाल कृष्ण भट्ट द्वारा लिखित पाठ फलना, है ना, मतलब पाठ के नाम। तो यहाँ पे क्या डालेंगे, बाल कृष्ण भट्ट कौन सा, है ना, निबंध लिखे हुए हैं, कौन सा पाठ को लिखे हुए हैं, तो बातचीत का लिखे हुए हैं भैया, में कहने वाला बात है। तो देखिए पाठ का नाम, है ना, द्वारा लिखित पाठ का नाम मतलब बातचीत से लिया गया है। वे एक बहुत अच्छे कवि है। अब देखिए कोई भी कवि हो, लेखक हो, खराब तो नहीं होते हैं, है ना, अच्छे ही होते हैं। तो यह लाइन तो सब में फिट बैठेगा, है ना। मैं ऐसा आपको फॉर्मेट बता रहा हूं ना, कोई भी चैप्टर का आप इसी फॉर्मेट पर रगड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। बहुत अच्छे कवि या लेखक है ना। अगर आप कविता वाला से बना रहे हो, है ना, मतलब काव्य खंड से, तो कवि लिख दीजिएगा। और अगर आप प्रोज सेक्शन से मतलब गद्य खंड से बना रहे हो तो लेखक लिख दीजिएगा, है ना। छोटा सा बात है, हालांकि आप कुछ लिख दोगे तो चलेगा, क्योंकि जो कवि है वो लेखक भी है और जो लेखक है वो कविता भी बहुत सारे लिखे हुए हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से चलेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, मैंने बता दिया। इस पंक्ति के माध्यम से कवि या लेखक कहना चाहते हैं कि, है ना, इस पंक्ति के माध्यम से कवि या लेखक, है ना, अगर आप गद्य खंड से बना रहे हैं तो लेखक लिख दीजिएगा, कवि लिखिएगा कब, जब आप ये काव्य खंड से बना रहे होइएगा। कहना चाहते हैं कि एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ठीक है। ये 3 लाइन में आपको यहाँ 2 से 3 लाइन एग्जाम में दिए गए प्रश्न के अनुसार लिखे, मतलब एग्जाम में कौन सा लाइन दिया गया है उस लाइन के अनुसार। अब हम कैसे बता दें कि कौन सा लाइन दिया गया है ना, वो देगा तब पता चलेगा ना, ठीक है। तो आप बोलोगे भैया तब हम कैसे लिखेंगे यहाँ पे, है ना। आगे जब हम बताएंगे ना, आपको एक करके बताएंगे, सवाल को एक बना करके बताएंगे, तब आपको पता लग जाएगा कि आखिर इस जगह कैसे लिखिएगा। तो अंतिम तक रुके रहिए ना, काहे भागने के लिए तैयार है, सब कुछ हम आपको सिखा देंगे, है ना। और अंत में सब में यही लिखना है, देखिए आखिरकार, है ना, आखिरकार या अंततः आप लिख सकते हो यहाँ पे। लेखक या कवि को हमेशा अपने शब्दों को बहुत ही कुशल तरीके से व्यक्त करने की पहचान होती है। बिल्कुल, जो एक कवि होते हैं, जो एक लेखक होते हैं, वो हमेशा अपने शब्द को, हमेशा अपने वाणी को अच्छे तरीके से प्रस्तुत करना जानते हैं, तभी तो एक अच्छा लेखक है, तभी तो आप 12th क्लास के बुक में उनको पढ़ रहे हैं, है ना। तो यही लाइन उनका थोड़ा सा बड़ाई कर देना है यहाँ पे, वही है यहाँ पे, ठीक है। वे हमेशा अपने शब्दों में बहुत ही जीवंत भाव रखते हैं। ये भैया ऐसा निशान शब्द काहे डाले हैं हो, फुल मार्क्स मिले इसीलिए डाले हैं, है ना। थोड़ा सा आप ये सब शब्द डालिएगा ना, तब उनको लगेगा, एग्जामिनर को जो आपका कॉपी चेक करेगा उनको लगेगा कि हाँ बच्चा तो पढ़ने वाला है भाई, फुल मार्क्स डिजर्व करता है और देना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है ना। इसीलिए ऐसा ही आपको लिखना है। और देखिए यहाँ उनका लहजा उल्लेखनीय है, मैं भी यहाँ उनके शब्दों के समानांतर चलता हूं। बिल्कुल अंत में आपको एग्री हो जाना है ना। अब लेखक लिखे हैं, कवि लिखे हैं तो अच्छा ही लिखे होंगे, है ना। तो अंत में उनके बातों से एग्री हो जाना है, मतलब यहाँ पे देखिए मैं भी यहाँ उनके शब्दों के समानांतर चलता हूं, मतलब उनके शब्द को, उनके जो बात है उनको मानता हूं, है ना। तो देखिए कितना अच्छा फॉर्मेट है। अब हम आपको करके दिखाते हैं, है ना। ये तो हो गया ट्रेलर, अब आपको पूरा पिक्चर दिखाते हैं जिसमें आपको पता लग जाएगा कि आखिर कर्मकांड क्या हुआ है ना। तो चलिए ना एक एक करके देखते हैं। यहाँ पे आप समझिए, एग्जामिनर आपसे ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा। देखिए निम्नलिखित अवतरणों की सप्रसंग व्याख्या करें। अब देखिए अवतरण लिखे या कुछ भी लिख दे, आपको बस याद रखना है कि ये भैया दीपक भैया तो बोले थे, है ना, कि जब अवतरण लिखा हो या लाइन वगैरह दिया हो तो सप्रसंग व्याख्या करने के लिए कह रहा है। आप यहाँ पे देखिए ना, लिखा भी गया है कि सप्रसंग व्याख्या करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक लाइन को उठाए हैं जो आपके बुक से ही है ना। हिंदी के पहला चैप्टर बातचीत से लिया गया है। देखिए क्या लिखा गया भैया,
तो ये प्रश्न है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, है ना। जब हम बोलेंगे ही नहीं तो कैसे पता चलेगा कि बात करने में कैसा है ना, इसका लहजा क्या है, रेस्पेक्ट देता है कि नहीं अपने बात से, है ना। तो बालकृष्ण भट्ट यहाँ पे कहना चाहते हैं, है ना, बालकृष्ण भट्ट इस लाइन को लिखे हुए हैं बातचीत चैप्टर में। आप पहला चैप्टर पढ़े होंगे तो आपको पता होगा, ये बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो उसमें यही लिखे हुए हैं कि जब तक कोई मनुष्य, जब तक कोई इंसान बोलता नहीं है तब तक उनके गुण दोष का प्रकट नहीं चलता, मतलब वो कैसा है कैसा नहीं है ना, ये बात से ही पता लगता है सबसे प्रथम बात, ठीक है मेरे भाई। तो इसी को अच्छे से एक्सप्लेन कैसे करेंगे उसी को देखते हैं एक एक करके, है ना। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक विंगत भाग 2, है ना, गद्य खंड के से लिए गए हैं, है ना। अब आप देख लीजिए यहाँ पे गद्य खंड हम इसलिए लिखे हैं क्योंकि आपको पता होगा जो बातचीत चैप्टर है जिनको बालकृष्ण भट्ट जी ने लिखा है वो गद्य खंड में है ना, निबंध है ना। तो देखिए, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक, ये क्वेश्चन है ना, उसी को हम लोग बना रहे हैं। प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक विंगत भाग 2 गद्य खंड से लिए गए हैं। यह पंक्ति बालकृष्ण भट्ट, लेखक के नाम यहाँ पे बोले थे ना लिखने के लिए, बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखित पाठ बातचीत, है ना, बातचीत से लिया गया है। वे एक बहुत अच्छे कवि है, कवि या लेखक है ना, जो भी है लिख दीजिएगा, लेखक का यूज कीजिएगा, है ना, मैंने बताया था आपको। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक कहना चाहते हैं कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, है ना। देखिए यहां तक वही लाइनवा छाप देना है, ठीक है। उसके बाद मतलब वाणी ही व्यक्तित्व का आईना है ना, बिल्कुल। जब वो बोलता है तो प्रदर्शित हो जाता है कि वो इंसान कैसा है, ठीक है। मतलब वाणी ही व्यक्तित्व का आईना है जो मनुष्य के ज्ञान, स्वभाव और चरित्र यानी गुण दोष को उजागर करती है, बताती है ना। जब तक वह मौन है, मतलब जब तक वह चुप है तब तक उसके विचार छिपे रहते हैं, बिल्कुल। जब तक कोई इंसान चुप है आप कैसे पता लगा पाइएगा कि ये इंसान नॉलेजेबल बात कर सकता है या नहीं, या मूर्ख है ना, बेवकूफ है, बेवकूफी वाला बात करेगा तो आप समझ जाइएगा कि बेवकूफ है। तो मतलब कहना इनका ये है कि जब तक वह चुप रहता है तब तक गुण दोष पता नहीं चलता है ना, लेकिन जैसे वो बोलता है उसके बाद गुण दोष पता चल जाता है उस मनुष्य का, ठीक है। और अंतिम में मेरे भाई वही लाइन लिखना है, कौन वाला भैया, तो फॉर्मेट वाला, है ना। देखिए आखिरकार लेखक को हमेशा अपने शब्दों को बहुत ही कुशल तरीके से व्यक्त करने की पहचान होती है। वे हमेशा अपने शब्दों में बहुत ही जीवंत भाव रखते हैं, यहाँ उनका लहजा उल्लेखनीय है। मैं भी उनके शब्दों के समानांतर चलता हूँ। ए भैया यहीं पे खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया हो, और आपको 8 नंबर मिल भी गया, है ना। ये डमी था, मिलेगा कब, जब आप लिख करके आओगे, लिखोगे नहीं तो कहां से मिलेगा, है ना। और यहाँ पे सीखोगे सब कुछ कब, जब आप सब्सक्राइब करोगे, नहीं करोगे तो कैसे सीखिएगा, यह तो सिखा दिए, अगला वीडियो आप तब सीखिएगा। सब कुछ ट्रिक्स आने वाला है, इंग्लिश का भी, है ना, फिजिक्स केमिस्ट्री का भी बहुत सारे ट्रिक आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करके रखिए। दोबारा हम आपसे मिलेंगे। और बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, छोटा सा लाइक दबा करके जाइए, 1 सेकंड का काम है। और दोस्ती कर लीजिए हमसे, पूरा साल सब कुछ सिखाने वाले हैं, है ना, निस्वार्थ भाव से सब कुछ सिखा करके आपके एग्जाम में भेजेंगे। लाइक और कमेंट में बता दीजिए, है ना, क्या परेशानी है, अगला वीडियो आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, पक्का आपके डिमांड के अनुसार आएंगे। और बाकी ये वाला वीडियो आप देख लीजिए, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल एंड बाय बाय।